नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना है, लेकिन उन्हें पूर्णावतार क्यों कहा जाता है? देवताओं के इतने विशाल समूह में कृष्ण का अवतार इतना खास, इतना अनोखा क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, पूर्णावतार। इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण अवतार। ये कोई आंशिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक पूरा संपूर्ण मैनिफेस्टेशन है। ये शब्द अपने आप में बताता है कि उस समय दिव्यता की एक संपूर्ण अभिव्यक्ति की जरूरत थी। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि पूर्णावतार की अवधारणा क्या है। फिर हम कृष्ण के उन 64 दिव्य गुणों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम उनके चरित्र में विरोधाभासों के संतुलन को देखेंगे, उनकी नैतिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसानी नियमों से परे है, और आखिर में हम सब इससे अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर एक दिव्य अवतार के पूर्ण होने का मतलब क्या होता है? यह सिर्फ एक शब्द है या इसका कोई गहरा अर्थ है? देखिए, कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत प्रतीकात्मक है। यह हमें सिखाता है कि दिव्यता का असली जन्म, आत्मा का जागरण तब होता है जब हमारी बाहरी इंद्रियों का शोर शांत हो जाता है। जब दुनिया सो जाती है तब हम अपने अंदर झांक पाते हैं। अब बात करते हैं कृष्ण की दिव्यता के पैमाने की। उनकी पूर्णता को मापा कैसे गया है? क्या यह दिलचस्प नहीं है कि श्रीला रूप गोस्वामी ने शास्त्रों में कृष्ण की पूर्णता का वर्णन करने के लिए ठीक 64 दिव्य गुणों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। यह संख्या ही अपने आप में उनकी दिव्यता की गहराई और विशालता को दिखाती है। और देखिए ये गुण कैसे बटे हुए हैं, ये और भी कमाल की बात है। सोचिए, 50 गुण तो शुद्ध भक्तों में भी मिल सकते हैं। फिर 5 और गुण हैं जो ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं में भी सिर्फ आंशिक रूप से दिखते हैं। कहानी यही नहीं रुकती। 5 और गुण हैं जो नारायण में प्रकट होते हैं, लेकिन वो जो आखिरी 4 गुण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही पाए जाते हैं। यही बात उन्हें सबसे अद्वितीय बनाती है। लेकिन कृष्ण की पूर्णता सिर्फ इन गुणों की एक लंबी लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली पूर्णता इस बात में है कि वो कैसे एकदम विपरीत यानी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक साथ संतुलित कर लेते थे। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ वो इतने वीर योद्धा हैं कि भीष्म पितामह के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, और दूसरी ही तरफ वो युद्ध के मैदान से भाग भी जाते हैं, जिसके लिए उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। एक तरफ वो माखन चोर हैं, नियम तोड़ने वाले, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा आज्ञाकारी भी हैं। एक ही इंसान में ये दोनों पहलू, यही तो संतुलन है जो उन्हें पूर्ण बनाता है। और विरोधाभासों का यही संतुलन हमें उनके चरित्र के सबसे मुश्किल और गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है, और वो है नैतिकता और नियमों के साथ उनका रिश्ता। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कोई पूर्ण अवतार जो खुद धर्म का प्रतीक हो, वो नियम तोड़ने की सलाह कैसे दे सकता है? कृष्ण ने महाभारत में कई बार अपने साथियों को युद्ध के तय नियमों को तोड़ने के लिए उकसाया। ऐसा क्यों? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी अवधारणा में छिपा है, जिसे कहते हैं धर्म परिणामवाद या धर्म कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब कृष्ण के कामों का मकसद कोई केओस या अराजकता फैलाना नहीं था। उनका लक्ष्य था ब्रह्मांड के बड़े संतुलन यानी बड़े धर्म को फिर से स्थापित करना। और कभी-कभी इस बड़ी अच्छाई के लिए, बड़े धर्म की स्थापना के लिए कुछ छोटे नियमों को तोड़ना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब सामने अधर्म की ताकतें खड़ी हों। तो ठीक है, कृष्ण की ये दिव्य पूर्णता तो समझ में आती है, लेकिन हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इससे क्या सीख सकते हैं? कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है कर्मयोग, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करने का रास्ता। आज की इस हाई प्रेशर वाली दुनिया में मन की शांति पाने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए 3 बहुत ही सीधे कदम हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ, उसके नतीजे पर नहीं। दूसरा, अपने हर काम को किसी बड़े मकसद को समर्पित कर दो। और तीसरा, चाहे सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा भाव रखना सीखो, यानी समभाव। इस तरह हमारा हर काम एक पूजा बन जाता है। तो कुल मिलाके कृष्ण पूर्णावतार इसलिए हैं क्योंकि वो जिंदगी के हर पहलू को, चाहे वो सांसारिक हो या ब्रह्मांडीय, एक साथ पूरे सामंजस्य में जीते हैं। वो जीवन के हर रंग का एक खूबसूरत उत्सव है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। कृष्ण के इन इतने सारे गुणों में से वो कौन सा एक गुण है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है?
एक पूर्ण जीवन जीने के लिए। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, हमें इंतजार रहेगा।